आज आप देख रहे हैं मेरे सामने ये सब क्या है? सब्जी की दुकान। ये सब्जी की दुकान ये पालक है, लौकी राष्ट्रीय सब्जी, तुरई है, भिंडी है, धनिया की पत्तियां हैं। तो ये हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स भी है मेरे सामने, देखिए ये बादाम, अखरोट और इसके अलावा चावल है, कुछ ओट्स भी हैं। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स है, साबुत अनाज है, इसे टेबल पर ये जो तमाम चीज़ें रखी हैं ये आपको शायद मामूली सी लग रही होंगी, लेकिन असल में ये हैं आपके ब्रेन के पावर बूस्टर, यानी बढ़ती उम्र में भी याददाश्त को तेज बनाने वाली असली हथियार यही सारी चीज़ें हैं। और हुसैन ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह है आज का दिन, यानी कि 21 सितंबर, जिसे अल्जाइमर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। और ये वो बीमारी है जिसके मुताबिक, और WHO को अगर आप देखते हैं, उनके जो रिपोर्ट्स को देखते हैं, तो इसके मुताबिक भारत के करीब 80 लाख लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। अब सोचिए कि हर 65 साल के ऊपर के 100 में से 7 लोग इसी अल्जाइमर से पीड़ित हैं। दरअसल अल्जाइमर्स में दिमागी कोशिकाओं यानी कि न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मायो क्लिनिक की जो ताज़ा रिसर्च आई है वो ये बताती है इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव डैमेज ही इसकी सबसे बड़ी वजह है। लेकिन राहत की बात ये है कि लाइफस्टाइल बदलकर, माइंडफुल ईटिंग करके और अच्छी डाइट अपनाकर इस खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बिल्कुल, और माइंडफुल डाइट यानी रोजाना हरी सब्जियां हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार डालें, और ड्राई फ्रूट्स। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक इससे अल्जाइमर्स और डेमेंशिया का रिस्क कई फीसदी तक कम हो जाता है। और सिर्फ डाइट ही नहीं है, अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दिन योग और एक्सरसाइज करें तो दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और नई ब्रेन की कोशिकाएं बनती हैं, यानी कि अल्जाइमर का खतरा करीब 7% घट जाता है। सही बात है। आज हमारी 68% आबादी युवा है, लेकिन आने वाले कुछ साल में हर 5वां भारतीय सीनियर सिटीजन हो जाएगा। नेशनल हेल्थ सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक 60 की उम्र के बाद दिमाग की कैपेसिटी तेजी से घटने लगती है। मतलब आज अगर हमने डाइट, योग और हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपनाई तो कल अल्जाइमर हर घर की हकीकत बन सकता है। तो याद रखिए, डरने की जरूरत नहीं है, अलर्ट होने की बिल्कुल जरूरत है। हरी सब्जियों, ड्राई फ्रूट्स और एक्सरसाइज को अपनाना है, और यही वो 3 चीजें हैं, वो चाबियां हैं जो आपकी याददाश्त को हमेशा तेज रखेंगी, और 60 के बाद वाली जो परेशानियां हैं, खासकर अल्जाइमर्स के लिहाज से, वो नहीं होंगी। और कैसे आप योगाभ्यास के जरिए, प्राणायाम के जरिए और अच्छे आहार के जरिए अपनी सेहत को तंदुरुस्त बना सकते हैं, अल्जाइमर मुक्त हो सकते हैं, वो बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और जो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी का पान करेंगे, पंचामृत, और फिर 1 चम्मच गोघृत, बाकी ड्राई फ्रूट सबको मिले या ना मिले तो उनको कभी फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। इधर देखो, हमारी छोटी घोड़ी भी आ गई है। ओहो, और ये इनके अम्मा भी बड़ी प्यारी है। हाँ, और ये बच्चा इतना प्यारा लगता है, काश ऐसे ही सारे लोग ऐसे ही सब प्रकृति और संस्कृति के साथ जुड़े रहे। ये तो हमारे ये घोड़े ना, अब इनको देखो, किसी को अल्जाइमर नहीं होता, किसी को शुगर नहीं होती, किसी को बीपी नहीं होता, सब पूर्ण स्वस्थ रहते हैं। और ये पूर्ण स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जो है आदमी बीमार हुआ जा रहा है। आदमी को बीमार होने से बचाने के लिए देखो हमारे सब योगी इधर लगे पड़े, रोज स्वामी जी आज देखिए हमने जो सब्जी की दुकान लगाई, करना चाहिए। हाँ, और हमने याद दिलाया लोगों को ये हरी सब्जियां कितने काम की हैं। हाँ, और राष्ट्रीय सब्जी भी उसमें थी, लौकी भी, तुरई भी थी, भिंडी भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, ड्राई फ्रूट्स भी थे। और मकसद स्वामी जी बहुत साफ था कि लोग अलर्ट रहें उस आने वाले खतरे को लेकर के, जरूरी है, जो 60 के बाद या 60 के आसपास लोगों की जिंदगी में दाखिल होता है। और इसकी बड़ी वजह स्वामी जी ये है कि आज सीजनल साग सब्जियां बोले ना, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, मुनक्के, मगज जिनको ना मिले उनका मगज ठीक रहेगा गाय के घी से, अंकुरित से। मूंगफली, ये भी बादाम जैसे ही इसके अंदर गुण होते हैं। सुबह उठ करके जो जल नीति, सूत्र नीति, जैसे बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं, सूत्र नीति कर रही,
जन नीति, सूत्र नीति, इधर ही सिरोधारा चल रही है। ये अप्रतिम है सब। ये तो जो सुबह उठ करके जन नीति, सूत्र नीति कर रही है, जिनसे बन पाए वो हमारे साथ ये सामान्य अभ्यासों से लेकर के यदि किसी ने शीर्षासन कर लिया फिर तो कहना ही क्या है। रोज हम सूर्य नमस्कार भी कराते हैं। अच्छा स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि आज ये सारी जो तैयारी हमने की, दरअसल लोगों का ध्यान हमें दिलाना था आज की तारीख के ऊपर। आज अल्जाइमर्स डे है स्वामी जी, और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 80 लाख लोग अल्जाइमर से जूझ रहे हैं। तो स्वामी जी, क्या इस बीमारी का जो खतरा है वो योग और प्राणायाम के जरिए वाकई सचमुच में टाला जा सकता है, या फिर एक उम्र के बाद ये होना ही होना है? देखो, होने के बाद भी मेरे भाई हमने अनुलोम विलोम कराया, जिनसे शीर्षासन सर्वांगासन नहीं हो पाता। चलो सर्वांगासन करो, शीर्षासन करो या अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम करवाया। होने के बाद अल्जाइमर, पार्किंसंस, डिमेंशिया, ऑटिज्म और छोटे बच्चों को सेरेब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, माइल्ड ऑटिज्म और बहुत तीव्र वेग था उनको भी। अच्छा, क्यों? होने के बाद पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया को ठीक करना है तो बड़ी बात है ना। बादाम रोगन नाक में डालते हैं। मैं भी अभी बादाम रोगन डाल के आया। हाँ, ये बड़ा अच्छा है। बादाम रोगन नाक में भी डालना, बादाम रोगन पेट में भी डालना खाने के तौर पर। बादाम रोगन से इधर सिरोधारा हो रही है। ओह, एक भाई शीर्षासन भी हमारे साथ कर रहे हैं, बाकी अनुलोम विलोम कर रहे हैं सब, और इसका परिणाम तो अप्रतिम। तो मेरे पास तो इसके पूरे रिजल्ट है कि कैसे अच्छा होता है पार्किंसन। अब्दुल ये बैठे हैं, अब्दुल वहीद हैदराबाद से आए हुए हैं, काजल ये त्रिपुरा से, मंजू अल्मोड़ा से। ओहो हो, क्या बड़ी बड़ी बीमारियां। कैंसर ठीक कर लिया मेरे अब्दुल भाई ने। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये अप्रतिम है। शुरू में और भोर में उठ करके ये जल नेति, सूत्र नेति जो शुरू में बताया हमने आज, और सिरोधारा, ये तो अप्रतिम है। और जैसे मैंने बोला, मैं भी अभी यहाँ आने से पहले बादाम रोगन नाक में डाल के आ गया। उसका असर दिमाग तक होता है, आंखों तक होता है, कानों तक होता है। तो ये जो हमारे यहाँ प्राचीन काल में चीज़ें किया करते थे ना, वो बड़ी वैज्ञानिक थी, और उसका असर अब हम सारे संसार पर देख रहे हैं। देखो, हमने गाय का घी छोड़ दिया, नेचुरल ऑयल छोड़ दिया, रिफाइंड खाने लगे। हमने हेल्दी फैट को छोड़ करके ये जंक फूड, फास्ट फूड में जितने भी सॉल्ट, स्वीट और तमाम तरह के अनहेल्दी फैट्स खाने शुरू कर दिए। इन सब ने हमारी ज़िंदगी का पूरा ताना बाना ही गड़बड़ कर दिया, हमारी ऊर्जा का विध्वंस कर दिया, हमारे ब्रेन के एल्वोलाइज, ब्रेन के स्नैप्स और ब्रेन की पूरी सिग्नलिंग गड़बड़ कर दी। आज सब संकल्प लें कि खाली पेट 1 चम्मच घृतपान अवश्य करेंगे। गाय का घी पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल। वर्जिन कोकोनट ऑयल ये बड़ा ज़बरदस्त है। या फिर जो है तिल का तेल, या फिर बादाम रोगन। 4 में से कोई एक ले ले। आहा, बड़ा जबरदस्त है। और जिनको बादाम और अखरोट आदि मिलते हैं तो मैं रात को भिगो करके ले ले, सर्दियों में बिना भिगोए ले ले, खाली पेट। जी मेरे भाई। स्वामी जी, अक्सर आप अपने पीछे जो बैकड्रॉप चुनते हैं, रोज का हम देखते हैं कि गौ माताएं होती हैं
और वो पीछे विचरण कर रही होती हैं और आप अभ्यास कर रहे होते हैं उनके सामने। आज आपने घोड़ा क्यों चुना है जब हम याददाश्त, अच्छा गाय भी हैं, गौ माताएं भी हैं, ओहो आज आपने गाय के साथ साथ घोड़ा भी शामिल किया। तो गोमाता भी है, घोड़ा भी है, घोड़ी भी है, घोड़े का बच्चा भी है। घोड़े की तरह दौड़ाना है सबको 100 पूरी साल तक। प्रकृति को समेट रखा है। बहरहाल नंदी की तरह पूरा बलवान रहना है, गाय की तरह करुणावान रहना है, गतिशील रहना है, हमें गति में जीना है, प्रकृति में जीना है, संस्कृति में जीना है। हाँ अच्छा स्वामी जी देखिए, शरीर में ऊपर वाले ने ब्रेन जो है, दिमाग जो है सबसे ऊपर बनाया। बात है। अब जाहिर है कि ब्लड सर्कुलेशन वहां तक का एक मसला है। तो शीर्षासन और सर्वांग आसन, ये दो अभ्यास मुझे समझ में आते हैं कि ये बड़े कारगर होंगे दिमाग के लिए। लेकिन आज सारी बातें चूंकि दिमाग की होनी है, तो ये जो दो बीमारियां हैं स्वामी जी, अल्जाइमर और डिमेंशिया, ये दोनों याददाश्त से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। अब स्वामी जी जरा अभ्यास करते करते ये समझाइए कि यौगिक साइंस दिमाग के नसें इस से बीमारी को दिमाग से रोकने और धीमा करने में कैसे मदद करती है, या फिर रिवर्स कर देने में, बिल्कुल खत्म करने में कैसे काम करती है? देखो, पहले इसे करते रहेंगे तो होगा ही नहीं ये प्रॉब्लम। ऐसे देखो, यूं हाथ करके ना, ये वाला 1 इंच के करीब इधर बिना बाल वाला, 1 इंच के करीब बाल वाला, इतना हिस्सा टिकता है ये, और ऐसे तरीके से यूं ऐसे करना होता है, और सहज श्वास चलता रहेगा। तो ये ब्लड का सर्कुलेशन दिमाग की तरफ होता ही नहीं, आदमी सीधा ही सीधा चलता रहता है जिंदगी में। बैलेंस चाहिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, राइट लेफ्ट, साइड में थोड़ा बेंडिंग। भाई सीधा चलने के साथ उल्टा भी चलो और उल्टा दौड़ो, बैक वॉक, बैक रनिंग। पैरों के बल तो सारी दुनिया खड़ी रहती है, सिर के बल भी थोड़ी देर खड़े रहो। यही तो है शीर्षासन, ऐसे सर्वांगासन, और फिर अनुलोम विलोम। ये गजब है, ये करना है। जो इतना भी ना कर पाए ना, तो ये सर्कुलेशन अनुलोम विलोम से हो जाता है। ये ऐसे जिनके नाक बंद है, जननेति सूत्रनेति बताया, नस्य बताया। अच्छा स्वामी जी, ये शीर्षासन अगर देर तक किया जाए तो कोई नुकसान तो नहीं है? क्योंकि ये ज्योत्सना और ईशा जब सिर के बल आते हैं तो ये उतरने को राजी नहीं होते। फिर 3 घंटे मैंने करवा करके देखा मेरे भाई। 3 घंटे? 3 घंटे, और 1-2 से नहीं, सैकड़ों अपने विद्यार्थियों से, अपने पतंजलि विश्वविद्यालय के छात्रों से, सन्यासियों से, भाइयों से, बहनों से, हर उम्र के बच्चों से। छोटे बच्चों को आधा से 1 घंटे तक और बड़ों को 3 घंटे तक कराया, कोई नुकसान नहीं है। मेरे साथ एक गुरुकुल में पढ़ा करते थे विजेंद्र जी, वो रोज आधा घंटा किया करते थे। पूरे पहलवान जैसे थे। तो इसका बल्कि 5 से 10 मिनट तो एक थेरेपी के तौर पर करना ही चाहिए। थोड़ा करने से ज़्यादा फायदा नहीं होता, अधिक करने से कोई नुकसान नहीं होता, फायदा पूरा होता है। तो इसमें एकदम 100% ये सेफ प्रैक्टिस है। हाँ, जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम, उनको नहीं कराते। और इसमें फिर न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड देते हो। देखो, हमने होने से बचाया है। जिन्होंने योग किया उनको अल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया आई नहीं। दिमाग की नसें सिकुड़ जाती है, मेमोरी चली जाती है, यादाश्त चली जाती है। और हाँ, होने के बाद ठीक कर दिया ना, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म, ये बड़ी बात है ना। और हमने इसके ऊपर एनिमल मॉडल में भी ये सक्सेस पाली है, उनमें इंड्यूस किया हमने पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, और हमने ह्यूमन मॉडल में भी। तो फिर अब तो कोई बात ही नहीं रह गई, अविश्वास का कोई प्रश्न ही नहीं है। स्वामी जी, मैं सोच रहा हूँ कि किसी रोज़ आप मेरे सामने हो और मैं आपसे कहूँ कि आप कौन, लेकिन शुक्र है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ योगाभ्यास मैं भी करता रहता हूँ। ये मुश्किल नहीं आएगी। अच्छा स्वामी जी देखिए, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड, इन 2 यूनिवर्सिटीज की अपनी पत्नी से, एक पत्नी ने अपनी पति से कहा आप कौन सच्ची, और मैंने एक से पूछा, एक हिमाचल से आए, मैंने कहा मैं कौन, बोले मुझे क्या पता कौन है। 7 दिन बाद वो बोले अरे तू तो बाबा है। 7 दिन में पहचानने लग गया हूँ। हाँ जी। अच्छा स्वामी जी देखिए, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड, ये 2 यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है। देखो, 160 किलो का था, 151 का हो गया। क्या नाम बेटा? कुबेर। कुबेर का खजाना भरा पड़ा था, उसका कुबेर के खजाने के हमने
10 लोटे निकाल दिए जी 160 से 150 पर आ गए। स्वामी जी, दो जी मेरे भाई। यूनिवर्सिटीज की रिसर्च आई है, हार्वर्ड की और ऑक्सफोर्ड की, जो ये बताती है कि माइंडफुल डाइट और एक्सरसाइज से अल्जाइमर का रिस्क आधा हो सकता है, जबकि आप तो खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो क्या स्वामी जी, आपका जो अपना एक्सपीरियंस है उसमें योग और सात्विक आहार इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है? ये एकदम ठीक कह रहे हो आप। योग और सात्विक आहार में श्रीमद् भगवत गीता में जिनको सात्विक आहार का है उसमें है स्निग्ध चीज़ें और नेचुरल स्वीटनेस इनमें होती है और पचने में बड़ी सौम्य होती हैं, साम्य होता है जिनमें, और जो बड़ी प्राकृतिक होती हैं। तो ऐसे ही जितनी भी शाक सब्जियां हैं, प्राकृतिक घृत है, प्राकृतिक तेल है, नेचुरल ऑयल है, नेचुरल ऑर्गेनिक ये जो घी तेल आदि हैं, और जितने भी फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, मिलेट्स हैं, और बिना फर्टिलाइज़र वाले अनाज है, यदि ये कोई खाए ना, प्राकृतिक आहार लिया और सात्विक विचार रखा, सात्विक आहार सात्विक विचार लो, तो कभी भी जिंदगी में डिमेंशिया नहीं होगा। देखो ये इससे बड़े बड़े लोग पीड़ित हुए हैं। अभी इस समय भी कुछ राजनीति में लोग हैं जो, उनके बारे में तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, जिनको इस शुरुआत हो गई है। पहले जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के, और इस समय अब जो अंतिम पड़ाव पर है इसलिए उनका नाम ले सकते हैं, कुछ का नाम लेने में व्यर्थ का राजनीतिक विवाद हो सकता है, इसलिए उनका नहीं लूँगा। आदरणीय आडवाणी जी, बड़ी मेमोरी थी उनकी, मैं मिला हूँ उनसे पिछले 20-25 सालों से मैं उनको जानता हूँ। अरे ऐसा मतलब बहुत अच्छी मेमोरी थी उनकी, लेकिन ये अंतिम समय, तो इसलिए थोड़ा आहार, वैसे आहार में असंयमी कभी भी नहीं रहे हो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, बादाम, अखरोट, शाक सब्जियां, फल, और फिर देखो सात्विक आहार के साथ सात्विक विचार। अब उनकी एक कुंठा तो रही, वो जो राजनीति के जिस शीर्ष पर पहुंचना चाहते थे वहां पहुंच न सके, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। और एक लास्ट बात, उन्होंने योग वाला जो पक्ष है ना, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसलिए 3 चीज़ें बोलो मेरे भाई, सात्विक आहार, सात्विक पौष्टिक विचार, सात्विक पौष्टिक आहार, सात्विक और पौष्टिक विचारों से भी पोषण मिलता है। इमोशनल जो डेफिशिएंसीज हैं उसी से दूर होती हैं। और तीसरा बोला सात्विक व्यायाम। व्यायाम भी कई तरह के हैं, जिसमें योगिक एक्सरसाइज, योगिक पोस्चर्स, योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगिक मेडिटेशन। और इसमें मैंने देखा कुछ योगी थे, वो बाकी तो योग के जो सात्विक आध्यात्मिक अभ्यास है उनको तो करते रहे, उन्होंने अनुलोम विलोम नहीं किया, शीर्षासन नहीं किया। तो उन योगियों को भी मैंने ये पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया देखा। इसलिए भाई तीनों का संगम होगा ना, ये त्रिवेणी संगम, आहार का, विचार का और योगाभ्यास का, तब 100% डिमेंशिया से बच जाएंगे। नहीं तो कभी भी किसी का भी ये ब्रेन का सिग्नलिंग गड़बड़ हो सकता है, और ब्रेन का सिग्नल गड़बड़ हुआ तो ये जिंदगी के लिए बहुत बड़ा अलार्मिंग है। कभी कभी सोच करके भी डर लगता है, किसी को ये हो जाता है वो स्वामी जी, सच एक में बात कई जरा लोगों सी, को मैंने रोते बिलखते देखा है। थोड़ी सी अलग सी है, अपने तजुर्बे से ये चीज़ मैं ये वाला सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आमतौर से ये माना जाता है कि उम्र बढ़ेगी तो दिमाग की जो याददाश्त की पावर है थोड़ी घटेगी। आप चाहें तो उसको अल्जाइमर के लेवल तक नहीं जाने दें, डिमेंशिया के लेवल तक ना जाने दें, ये एक अलग की बात है। लेकिन स्वामी जी, कई सारे बुजुर्गों को मैं जानता हूँ कि जो उम्र बढ़ते बढ़ते जो 100 पहुँच रहे हैं, 90 पहुँच रहे हैं, और उनका दिमाग और तेज़ होता जा रहा है, गज़ब का तेज़ है, और उन्हें पता नहीं कितनी बातें याद हैं। ये क्या करते होंगे ये इस तरह के लोग? उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या रहा होगा? एलिफेंट्स मेमोरी। इसमें हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन NP सिंह साहब भी, मैं अपने नज़दीक का उदाहरण दे रहा हूँ सबसे ज़्यादा, और हमारे खुद के जन्म देने वाले पिताश्री हैं, और श्रद्धामयी माँ है, एकदम टनाटन दिमाग है साहब। और वो उनके सामने बैठे हो ना, 20-25 लोग मीटिंग ले रहे हैं, तो 1 मिनट में सबका नाम याद कर लेते हैं, और फिर ना शॉर्ट टाइम मेमोरी का लॉस है ना लॉन्ग टर्म। तो मैंने दीर्घकालिक
और तात्कालिक किसी भी प्रकार की विस्मृति दोष से वो पीड़ित नहीं है। तो इसके प्रति बस एक चीज़ और इसमें जोड़ लो फिर, सात्विक आहार, सात्विक विचार और ये योगाभ्यास के साथ ना जिनका जीवन पूर्ण संतुष्ट होता है, जीवन में जो असंतोष है ना, उथाल पुथाल आपाधापी जो मची हुई है ना, उससे दिमाग पर बहुत जोर पड़ता है। इसलिए जीवन में उथल पुथल नहीं रहनी चाहिए। इसलिए योग का एक श्लोक है मेरे भाई, श्रीमद् भगवद गीता का, संतुष्टः सततम योगी, संतोष को परम सुख कहा है। ऐसा कहा है जो सत्ता संपत्ति और दुनिया की तमाम धन दौलत ऐश्वर्यों में यत् सुखम शांत चेतसाम कुतस्तद लुब्धा नाम इतस्य इतस्य धावता, जो सुख संतोष में है ना, संतोषः परमम सुखम, संतोष तो परम सुख है। और स्वामी जी संतोष साहब हम लोग को देख रहे होंगे तो वो तो बहुत खुश हो रहे होंगे, लेकिन मेरी दुआ है कि ईश्वर से, अल्लाह से, ऑलमाइटी से कि वो हमें संतोषी बनाए। ये वाकई बड़ी कमाल की बात आपने बताई है। स्वामी जी अब ज़रा सा सवालों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। अल्जाइमर के मामले में जो दिमाग की कोशिकाएं हैं यानी न्यूरॉन्स को नुकसान होता है धीरे धीरे, तो क्या स्वामी जी कोई योग आसन है जो न्यूरॉन्स को मजबूत बनाता हो, या कोई आयुर्वेदिक तरीका? एक तो मेधावटी लेना, एक मेमोरी ग्रिड। हाँ, मेधावटी मेमोरी ग्रिड देखो इधर ही रखी है। और इसके साथ इम्यूनोग्रिड गोल्ड और न्यूरोग्रिड गोल्ड। मेधावटी मेमोरी ग्रिड तो एक तो खाने के बाद दे देते, मेधावटी मेमोरी ग्रिड खाली पेट, और इम्यूनोग्रिड ये खाने के बाद और न्यूरोग्रिड गोल्ड खाने के पहले। तो फिर ये इतना देने पर और 1 चम्मच गोघृत का पान कराने पर, और साथ में ही आज जो अभ्यास करा रहे हैं खास करके आगे पीछे झुकने वाले अभ्यास, बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग वाले जो अभ्यास है वो बड़े महत्वपूर्ण है। और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जितने भी अभ्यास है, स्ट्रक्चरल बैलेंस वाले जितने भी अभ्यास हैं, ये ब्रेन के लिए विशेष उपयोगी होते हैं। इसलिए हमने शशकासन भी किया और गोमुखासन कर रहे हैं। सबसे पहले भुजंगासन किया और अब मरकटासन करेंगे। ये मस्तिष्क के लिए अत्यंत उपयोगी है। और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन भी जरूरी है। रोज ध्यान हुआ, ध्यान में ईश्वर के जो मगन उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब योग की गंगा में नहाया तन मन में रोग जरा न रहा। पुरुषार्थ से इस दुनिया में सब कामनाएं पूरी होती है। मन चाहा फल उसने पाया जो आलसी प्रमादी बन के पड़ा न रहा। तो ये तो करना जरूरी है। और गतिशीलता देखो, हमारी घोड़ी भी पूरी फुमकार मार रही है और उसका बच्चा जो है वो पूरा आनंदमय कोष में है। ऐसे सब बच्चे, खूब बच्चों को दौड़ लगवाइए, सुबह उठा करके उनको सूर्य नमस्कार करवाइए, शीर्षासन करवाइए। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमात्तानासन, ये तो सबको करना। जीवन का आनंद यही बच्चा ले रहा है। ये तो नाम लेते ही दौड़ने लगा। स्वामी जी आपने सबको बांध रखा है, ऐसे घोल रखा है। पता लग गया कि मेरे बारे में कह रहे हैं। देखो ये एकदम ठीक कहा। तो चलो, ये मरकटासन। तो जो बच्चे होते हैं ना उनको खोल के रखना चाहिए, ये जो उद्दंड होते हैं उनको बांध के रखना चाहिए। स्वामी जी, हुसैन ने तो बुजुर्गों की बात की, लेकिन भारत की 68% आबादी इस वक्त युवा है। और सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवाओं की याददाश्त भी कमजोर हो रही है। न्यूरोलॉजी क्लिनिकल प्रैक्टिस जर्नल की एक रिपोर्ट सामने आई है और इसके मुताबिक तनाव और ये जो बिगड़ता हुआ लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से तनाव घटाने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो तनाव है ये लोगों को तमाम तरीके की परेशानी दे रहा है, जिससे उनकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, एकदम से ब्रेन फ्रीज हो जाता है। ठीक है मेरी बहन ज्योत्सना जी, मैंने जवान बच्चों को देखा है, उनको पार्किंसंस, जवान बच्चों को अल्जाइमर, पार्किंसंस, अल्जाइमर, ऑटिज्म से लेकर के, ऑटिज्म तो चलो बचपन में हो ही जाता है,
और फिर एक और ये कम्पात के साथ साथ उनको SLE, MS और MND, ये भी ब्रेन नर्वस सिस्टम के सिग्नलिंग गड़बड़ होने से और हमारी जीवनीय ऊर्जा के विखंडित होने से होता है। तो एक तो ये अभ्यास जो बता रहे हैं मर्कटासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करने हैं, और ये जो जीवनीय ऊर्जा है, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, लाइफ एनर्जी है, ये कैसे बाधित होती है। पिंड में ब्रह्मांड स्वयं ब्रह्म, खुदा, ऑलमाइटी, गॉड, वाहिगुरु, अकाल पुरुष है, सब कुछ अपने भीतर है, लेकिन वो भीतर की शक्तियों से हम अनजान कैसे रहते हैं, ना अपने आप को जानते हैं, ना अपने आप को जगाते हैं, ना अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाते हैं। जैसे बीज में वृक्ष है, ऐसे ही अपने भीतर सब कुछ तो है, तो ये गड़बड़ी कहाँ हो रही है, कहाँ कोई चूक हो रही है। नहीं तो व्यक्ति, मनुष्य, man is the ultimate creation of Almighty, and we have unlimited knowledge, unlimited emotions, unlimited strength, unlimited joy, peace, happiness in our soul, self, in our soul. ये जो है ना, ये गड़बड़ कहाँ हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। उस मिसिंग में दो चीज़ें हैं। एक तो जितने भी सिंथेटिक मेडिसिन, जितने भी सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, जितने भी ये अप्राकृतिक तत्व है, पोल्यूशन है, रेडिएशन है, इन सब से बचना पड़ेगा और आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। मोदी जी ने कल जो बात कोई, पूरी दुनिया में वो वाक्य छा गया कि भारत का कोई बड़ा शत्रु नहीं है पूरी दुनिया में, सबसे बड़ा हमारा शत्रु है दूसरों पर निर्भरता, और उस दूसरों पर निर्भरता का कारण है हमारी ईगो बेस्ड इग्नोरेंस। अरे सब ठीक है, कौन क्या हमारा बिगाड़ लेगा, शत्रु पक्ष की पहचान न होना, और उसका एक सबसे बड़ा कारण है अविवेकपूर्ण कृत्य, अविवेकपूर्ण आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, और अविवेकपूर्ण आचरण के साथ अविवेकपूर्ण उदारता। अब ये इतना बड़ा तत्व है, जो समझ लेगा, समझदारों को इशारा ही काफी है, उनको कभी फिर जीवन में ये संकट और झंझट नहीं होगा। तो अभ्यास मर्कटासन से लेकर के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतुबंध, और कोई कर सके तो ये भी बड़ा अच्छा है। हाँ, ये घोड़ी भी हमारी उज्जाई कर रही है। ठीक है, ये स्वामी जी हवा से बातें करना चाह रही है। अब कार्यक्रम के बाद आप देखिए, शायद थोड़ा वक्त निकालिएगा इसके लिए। बहरहाल स्वामी जी अब जरा आगे बढ़ते हैं। अरे पैर भी ऐसे जोर जोर से मार रही है कि मुझे क्यों बांध रखा है, मेरे बच्चे को खोल रखा है। अच्छा स्वामी जी देखिए, अल्जाइमर और डिमेंशिया, ये दोनों जो है याददाश्त से जुड़ी बीमारियां हैं। तो पार्किंसन भी एक बड़ी परेशानी आजकल है, और इसके बड़े केसेस देखे जा रहे हैं। एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। तो स्वामी जी क्या योग से इस रोग को भी रोका जा सकता है, या इसकी रफ्तार को धीमा किया जा सकता है? कोई ऐसा आपके पास केस आया हो जिसको आपने पूरी तरह से क्योर किया हो पार्किंसन के मामले में? पार्किंसन के मामले में मेरे पास कम से कम 1000 केसेज हैं। अरे भाई, जो लेटे हैं वो खड़े हो जाओ, कहीं तुम्हारे ऊपर एक घोड़ा चढ़ जाए। आज वो रुकने को राजी नहीं है। पेट्रोल खत्म ही नहीं होता स्वामी जी। 1000 के करीब केसेज हैं। हाँ, जिनको मैंने अच्छा किया, और 7 दिन से लेकर के 1-2 सप्ताह से लेकर के 2 महीने में इसके रिजल्ट आ जाते हैं। न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, मेधावटी, मेमोरीग्रिड, ये सब दिया तो मेरे पास तो 1000 से ज़्यादा केस है इसके। गजब है। पहली बार, ये 5 साल पहले की घटना है। देखो, यूँ तो मैं 50 साल से योग कर रहा हूँ, लेकिन 5 साल पहले बात आई। इसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक तो अनुलोम विलोम मैंने ज़्यादा कराया, और उनको मेधावटी के साथ मेमोरीग्रिड, न्यूरोग्रिड, गोल्ड और इम्यूनोग्रिड, ये 4 चीज़ें दी, तो ये पूरा परिणाम आया। ओमेगा भी अच्छी भूमिका निभाता है। ओमेगा ना अच्छा है। ओमेगा हमने पतंजलि से भी उपलब्ध कराया। देखो ये, लेकिन ये घर में भी खा सकते हैं आप। हम रेडीमेड सॉल्यूशन भी देते हैं और होम रेमेडी। क्या
फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड ले लो, थोड़ा तिल ले लो और थोड़ा सा उसमें बादाम, अखरोट, खजूर डाल करके लड्डू बना करके खाओ। ठीक है डॉक्टर बहन? हाँ, चलो करो करो बेटा। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त मामला है सच में भैया। आज इसने घोड़ा और घोड़ी ने तो कमाल कर रखा है। हाँ, कभी अपनी माँ की परिक्रमा करता है और माँ से थोड़ा दूर चला जाता तो इसकी माँ विचलित हो जाती है, ये कहीं इधर उधर इसको चोट न लग जाए। ऐसे अपने आप को बचा के रखो, अपने बच्चों को बचा के रखो सब बीमारियों से, सब बुराइयों से। अब स्वामी जी, तो ये ओमेगा भी बड़ा जबरदस्त है। बैलेंस डाइट, डाइट में विटामिन डी और B12, ओमेगा, प्रोटीन, जितने भी डाइट है ना वो खाली पेट भरने के लिए नहीं। कुछ लोग खाते पेट भरने के लिए, पेट भर गया, खाना खा के बता अब पेट भर गया। फिर कुछ लोग खाते स्वाद के लिए, मजा आ गया। ना तो पेट भरना है ना स्वाद के लिए खाना है। हमें खाना स्वाद तो आएगा, पेट भी भरेगा ही, लेकिन ये गोड़ है, न्यूट्रिशियस फूड लेना है जी, और उसमें ओमेगा जरूर होना चाहिए, उसके अंदर विटामिन B12 भी होना चाहिए। उसके लिए मोरिंगा बड़ा ज़बरदस्त है B12 के लिए, और शाकाहारियों के लिए दूध, दही, घी, ये चीज़ें ज़रूरी है। अब स्वामी जी, ये भूले नहीं। तो B12 का पूरा कुनबा और ओमेगा का भी पूरा कुनबा है। अब इसमें ओमेगा 3, 6, 7 और 9, तो ओमेगा का पूरा कुनबा और B12 का भी पूरा कुनबा है। वो सब ये कुनबा ठीक रहेगा तो अपने भीतर का कुटुंब भी, अपने भीतर भी कुनबा है, पूरा ताना बाना 37 ट्रिलियन सेल्स का, अष्टचक्र, नवद्वार, 72 कोण, 72 स्वामी जी शुरू में हुसैन भाई ने सूर्य सूक्ष्म कारण शरीर का, नवा प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोष का। जी, अब स्वामी जी शुरुआत में हुसैन भाई ने तो हमें लौकी, पालक, तोरी सारी चीजें बता दी थी जो आपके याददाश्त को मजबूत करती है। आप स्वामी जी जाते जाते आपने भी पूरा कुनबा बता दिया, ओमेगा का बता दिया, B12 का बता दिया। अब स्वामी जी, लेकिन जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्राणायाम के जरिए, सिर्फ प्राणायाम के जरिए लोग अपनी याददाश्त को कैसे चुस्त रख सकते हैं, अल्जाइमर, पार्किंसन जैसी बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, स्वामी जी इसके भी उपाय बता दें आप। प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणायाम ऐसा है, देखो, लंबा सांस लें, लंबा सांस लेंगे तो मस्तिष्क से लेकर के लगभग 1.5 किलो का है हमारे दिमाग, और हाँ, ये 1.5 किलो का दिमाग 80% अच्छी चिकनाई से बनता है। तो चिकनाई खाना बहुत जरूरी। कुछ लोग डाइट में चिकनाई कतई नहीं होनी चाहिए। मतलब कभी कभी पकोड़े समोसे भी खाते हैं तो कपड़ों से पूछ के खाते हैं, निचोड़ के। तो भाई अच्छी चिकनाई जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि जो है समोसे पकोड़े की दुकान खोल लो इंडिया टीवी के सामने ही और आधा 1 किलो रगड़ो। तो 1.5 किलो का दिमाग 80% अच्छी चिकनाई से बनता है, और जो हम खाना खाते हैं लगभग उसका 80% हमारा दिमाग ही खाता है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं मेरा दिमाग मत खा। तो इसके पीछे बड़े उद्देश्य है। भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति, ये पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को अच्छा रखने के लिए और मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए, मन की शांति के लिए, पीस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, आत्मसंतोष के लिए, और अनुलोम विलोम तो गजब है। चलो सब अनुलोम विलोम। अच्छा स्वामी जी, ये फिर अनुलोम उसके बाद विलोम और भ्रामरी प्राणायाम की होती जिम्मेदारी है। ज्योत्सना, ईशा और अमित के हवाले करते हुए हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। और अब बारी है आज की हेल्थ रील की। और अगर आपका भेजा फ्राई हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो रील्स की भरमार लगी है हेल्थ वाली रील्स की, उन्हें देख करके, तो हमारी रील देखिए जो ज्योत्सना लेकर आई हैं, और स्वामी जी फिर आपसे इस पर आपकी राय जानेंगे। एक परेशानी जो हर घर में देखने को मिलती है वो ये कि जब बरसातों का मौसम आता है या ठंडियों का मौसम आता है तो आटा, चावल, दाल, नमक में या तो कीड़े लग जाते हैं या मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से ये सील जाते हैं। तो आज एक ऐसा ही लाइफ हैक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसे अपनाने के बाद आप मुझे थैंक यू कहेंगे। तो
देखिए आपने करना क्या है, आप ये बे लीफ यानी कि तेज पत्ता लीजिए और अपने चावलों में से इस तरह से दबा दीजिए। बस ध्यान रखिए कि चावल आपको एयर टाइट कंटेनर में रखने हैं। इसके अलावा आप 2-3 लौंग को भी अपने चावलों में ऐसे दबा सकते हैं। अगर सेम प्रॉब्लम आपको अपने घर में आटे के साथ हो रही है तो आप आटे में भी यही हैक अपना सकते हैं। ऐसे तेज पत्ता इसमें दबा दीजिए, एयर टाइट कंटेनर में आपने आटा रखना है। इसके अलावा गुड फ्रेग्रेंस के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए इसमें आप ऐसे 2-3 जो लौंग हैं वो दबा दीजिए। अब बात करते हैं ग्रेन्स की, सीड्स की और नमक की, क्योंकि अक्सर दालों में मॉइस्चर आ जाता है, वो एकदम से खाने लायक नहीं होती हैं। तो वो मॉइस्चर ना आए उसके लिए एक बहुत आसान सा तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ। एक टिश्यू आप ऐसे ले लीजिए, उस टिश्यू में थोड़े से चावलों को आप अच्छे से फोल्ड कर लीजिए ताकि वो चावल कहीं से भी बाहर ना आए। जब ये अच्छे से फोल्ड होगी कुछ इस तरह से एक पैकेट पुड़िया बन जाएगी, तो उसे आप अपने घर में दालों में ऐसे दबा लीजिए ताकि आपकी दाल सीले ना, उसमें मॉइस्चर ना आए। और यही आपको सीड्स के साथ भी करना है। अगर आप क्यूक्यूम्बर, पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, उसमें मॉइस्चर की परेशानी अगर हो रही है, तो ऐसे आप चावल की एक पुड़िया बनाकर उसे दबा लीजिए। इन सीड्स में, दालों में ध्यान इस बात का रखना है, ये सारी चीज़ें आपने एयर टाइट कंटेनर में रखनी है जिसमें हवा ना जाए। थैंक यू ज्योत्सना, बड़ी काम की चीजें आपने बताई। स्वामी जी कुछ जोड़ना चाहें आप तो? अरे साहब, इतना तो एआई से भी कोई पूछे ना कि खाने पीने की चीज़ों को सबको बरसात की ऋतु में जो है वो खराब होने से बचाना है तो क्या करना है, तो एआई को फेल कर दिया है आरआई ने और एसआई ने, माने रियल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बहुत गजब का है हमारी ज्योत्सना बहन में। एक और मैं बता देता हूँ, एयर टाइट वाला तो मामला गजब है ही। सबके लिए नीम, सारी चीज़ों के लिए, किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजन से बचाने के लिए वो जरूरी है। हाँ, वो नीम के साथ साथ एयर टाइट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो उपाय बताए अप्रतिम, 100 में 100 नंबर। थैंक यू स्वामी जी। क्या बात। स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे लोग अपने सवालों के जवाब के इंतजार में। पहला सवाल हमने रामनगर उत्तराखंड से लिया है, उमा जी का। उनके पेट में दोनों तरफ लगातार दर्द रहता है। वो जानना चाहती हैं स्वामी जी कि आखिर ये किस तरह की परेशानी है और इससे उन्हें कब निजात और कैसे निजात मिलेगी। तो रामनगर के सवाल का रामदेव उत्तर दे रहा है और ये उमा के लिए, औरों के लिए भी उपयोग है। उमा के साथ साथ कहीं पर भी ये पसलियों के नीचे दर्द होता है ना, इसके लिए ये पॉइंट है। पहले उंगली के पीछे ये हड्डी के ऊपर दबाने से तो कमर दर्द अच्छा होता है, यहाँ दबाने से, ये यहाँ दबाने से पूरा ये पसलियों के नीचे का दर्द गायब हो जाता है। पीड़ा नील जो है गोल्ड पूरे शरीर के दर्द के लिए, और उदरामृत आरोग्यवटी ये पेट के दर्द के लिए। तो उदरामृत खाली पेट ले ले, आरोग्यवर्धिनी वटी खाने के बाद ले ले। खाने के बाद उनको द्राक्षासव, कुमारियासव, लोहासव आदि पिलाया जा सकता है। तो ये पेट के लिए अप्रतिम है, ये दबा लें। और अब एट ए टाइम कटा है लेकिन फिर भी पीसीआर वाले जल्दी जोड़ देंगे। ये पेट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। पिंडली दबाना, खाने के बाद वज्रासन में बैठना। तो आप अगला प्रश्न आप ले ले, क्योंकि 2-3 प्रश्न तो हम अवश्य ही लेते हैं। जी स्वामी जी। स्वामी जी अगला सवाल नोएडा से प्रीति का है। बहुत जल्दी काम किया। इनको थायराइड और पीसीओडी की परेशानी है और वजन भी इनका बढ़ रहा है, जो पीसीओडी और थायराइड दोनों में ही एक सिम्टम है। तो उपाय आपसे जानना चाह रहे हैं। सब ये मानते हैं कि थायराइड एक बार हो जाए तो मिटता नहीं है, लेकिन ये 100% मिटता है। एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर, दोनों पैरों में ये पॉइंट है ये थायराइड के लिए। यहाँ इसको दबाएं और यहाँ हाथ में यहाँ दबाएं। थायरोइड धनिया के पानी के साथ लें। कपालभाति, उज्जाई, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन करें। और फ्रिज की चीज़ें, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें आदि ना खाएं। हाँ, तो थायराइड 100% अच्छा हो जाता है। अच्छा, ये एक झूठी मान्यता ना सब बीमारियों के बारे में फैला दी समाज में। एक बार थायराइड हो गया तो ज़िंदगी भर रहेगा, एक बार लिवर किडनी की प्रॉब्लम होगी तो ज़िंदगी भर रहेगी। क्यों रहेगी? लिवोग्रिट ले, रीनोग्रिट ले, शुगर है तो मधुराश्री मधुग्रिट ले, बीपी है तो मुक्तावटी ले, सिर में दर्द है तो मेधावटी ले, ओमेगा ले, बादाम रोगन डाल। कोई न वात न पित्त न कफ। वात है सभी तरह की परेशानियों से निर्गुंडी सहजना ले। पित्त है तो मुक्ति मिल जाएगी। लौकी पेठे का जूस ले। जी मेरे भाई। स्वामी जी अब घड़ी की सुई कह रही है आपसे अलविदा लिया जाए। स्वामी जी प्रणाम।
प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। कल फिर मिलेंगे। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।